हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 255 का स्पॉइलर आ चुका है। चलिए आइए हम लोग इस चैप्टर का ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मिगेल के साथ गीटो का गैंग का ओल्ड मेंबर लॉर भी शामिल हो गया है बैटल को ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद लॉर अपनी टेक्निक यूज़ करता है कुसाकाबे को हील करने के लिए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूटा कुछ डिस्कस कर रहा होता है मिगेल और लॉर के साथ, जहां यूटा मिगेल से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि सुकुना से आप फाइट करो। मिगेल यूटा का हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर मिगेल बोलता है हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है उस मॉन्स्टर से फाइट करने की, और जो गोजो सातरो के अगेंस्ट जीत चुका है। इसके बाद लॉर ट्राई करता है मिगेल को कन्विंस करने के लिए। इस पे मिगेल बोलता है मैं सिर्फ हेल्प करूँगा फाइनल बॉ डिलीवर करने के लिए। ये अदर वर्ल्ड सुकुना जो गोजो सातरो मिगेल से फाइट करने के बाद जल जाएगा। इसके बाद यूटा और लॉर ये बात करके कन्विंस कर रहे होते हैं कि एक जायंट कर्स से फाइट करने से अच्छा है तुम सुकुना से बेटर हो जो होल कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है लाइक गॉडजिला। बट मिगेल ने फिर से ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि क्यों जापानीज पीपल ये सोचते हैं चीयरफुल ब्लैक पीपल सर्वाइव एनीथिंग। मिगेल ये ऐड करके बोलता है गोजो को आना चाहिए था अपना हेड डाउन करके रिक्वेस्ट करने मेरे सामने। इसके बाद मिगेल और लॉर कुछ प्राइवेट में बात करते हैं। मिगेल बोलता है सब कुछ किया है क्योंकि मैं चाहता था गेटो को फॉलो करने के लिए। ये दोनों ने अपना ड्यूटी फुलफिल भी किया है यूटा को ट्रेनिंग देके, क्योंकि गोजो ने उसको बचा लिया था। इसलिए अब जापान में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। लॉर ये बोलता है गेटो को पीस देने के लिए और मिगेल को अपने फुल पावर के साथ दोनों को मिलके फाइट करना चाहिए। लॉर बोलता है हमें तो फुल पावर से फाइट करना होगा और बोलो गेटो से हेवन पे अपना ध्यान रखे। मिगेल बोलता है तुम्हारा सेंटेंस ही गलत है, गेटो हेवन नहीं हेल गया होगा। फिर उसके बाद मिगेल बोलता है मेरी ये कंडीशन है, गोजो और यूटा के हारने के बाद सुकुना अपना डोमेन यूज़ नहीं कर पाएगा, तब मैं सुकुना से फाइट करूँगा। मिगेल बोलता है तब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ सुकुना से फाइट करो, ये बेटर होगा। अगर मोर फ्रेंड्स होंगे तो ये रही पास्ट की बातें। अब आते हैं प्रेजेंट में। मिगेल और लॉर नोटिस करते हैं कि सुकुना अपना डोमेन यूज़ नहीं कर पा रहा होता है और सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक वीक हो रहा होता है। उसके वजह से वो अपने हार्ट को प्रॉपरली हील नहीं कर पा रहा है। उसके बाद लॉर अपना कर्स टेक्निक यूज़ करता है, उससे सुकुना को पकड़ लेता है और वॉल में दे मारता है। उसके बाद लॉर के बाद सुकुना स्लैश मारता है मिगेल में, मिगेल इजीली डॉज कर जाता है, साथ में स्लैश के बीच में से जंप कर रहा होता है। इसके बाद नैरेटर लॉर का कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जिसका नाम है हर्ट चेन। लॉर का कर्स टेक्निक यूज़ करके किसी को भी पकड़ा जा सकता है। लॉर का जो इमेजिनरी हैंड रिस्टोर खुद से कर लेता है अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाए, बट 1/10% डैमेज रिडायरेक्ट लॉर को जाएगा। उसके बाद सुकुना सोचता है लॉर का कर्स टेक्निक कोई फन नहीं है, बट मिगेल का कर्स टेक्निक इंटरेस्टिंग है। गोजो बोलता है मिगेल सिटी ब्रिंग आउट बफ एंड डिबफ ऑफ हिमसेल्फ और बिना डोमेन को यूज़ किए डोमेन ओपोनेंट के ऊपर यूज़ कर पाता है। उसके बाद गोजो ऐड करते हुए बोलता है इट्स प्रिटी यूजफुल कर्स टेक्निक बट नॉट रियली स्केरी वन। इसके बाद गोजो बोलता है मिगेल का फिजिकल एबिलिटी डेंजरस है। इसके बाद फिर से बोलता है 99% सॉर्सरर्स जापानीज हैं और वो सब कर्स एफिशिएंसी यूज़ करते हैं अपने स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। गोजो आगे बोलता है मिगेल जैसा स्ट्रक्चर और मसल किसी के लिए भी थ्रेड बन सकता है कंपेयर टू जापानीज सॉर्सरर। इसके बाद मिगेल ने गोजो की बात को काटते हुए बोला गोजो उस बात पे लेबलिंग कर रहा है क्योंकि मैं एक ब्लैक हूँ। इसके लिए गोजो रेसिस्ट बन रहा होता है। यहाँ और भी ब्लैक पीपल हैं लेकिन उन सब में एथलेटिक प्रॉपर्टी नहीं है उतनी। मिगेल बोलता है आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम ब्लैक, मैं हूँ। फिर गोजो मिगेल से बोलता है सॉरी। मिगेल उसके बाद में बोलता है हाँ सब ठीक है सब ठीक है। इसके बाद हम फिर बैटल में आते हैं जहाँ मिगेल को इस टेक्निक से सुकुना के हाथ को होल्ड करके रखा होता है। सुकुना हैवी पंचेस मार रहा होता है। यहाँ पर इमीडिएटली सुकुना के बैक पे एक हिट आता है और वो होता है चोजो का सुपरनोवा। यूजी फाइट को रिजॉइन करता है और डायरेक्ट सुकुना पे लैंड करता है और स्लैम्स हिम। नैरेटर एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं वर्ल्ड स्लैश यूज़ करने के लिए सुकुना को अपने हैंड साइन को यूज़ करना होगा जिसका नाम एन मार्टिन है, जो कि मेलेवोलेंट साइन पे यूज़ होता है। लेकिन उस समय सुकुना सिर्फ एक ही हाथ यूज़ कर पा रहा होता है गोजो के फाइनल हॉलो पर्पल के बाद। लेकिन बाइंडिंग वो के वजह से सुकुना ने गोजो पर वर्ल्ड स्लैश का यूज़ किया था विदाउट हैंड साइन। लेकिन सुकुना अपने ओजी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद
अपने दोनों हाथों से एन मार्टिन और वर्ल्ड स्लैश को यूज़ कर सकता है, और ऊपर से सुकुना अपने हाथों से डायरेक्शन बनाना पड़ता है कि वो किस पे वर्ल्ड स्लैश को यूज़ करेगा। सुकुना का लेफ्ट हैंड यूजी के उससे फाइट करते वक्त कट चुका था, और माकी ही थी जिसने सुकुना के हाथ को काटा था, और वो भी एक क्रेजी स्माइल देते हुए। सुकुना सरप्राइज था माकी को वापस देखकर, वो भी एक ब्लैक प्लस करने के बाद। यूजी फाइट कंटिन्यू करता है ये सोचते हुए कि सुकुना अपने हैंड साइन का यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 2 ही हाथ होते हैं, और वो भी राइट के। अब वो हैंड साइन को यूज़ नहीं कर पाएगा, और वो आरसीटी को भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। अगर हम लोग अभी प्रॉपरली फाइट करते हैं तो वी विल श्योरली विन। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे यूजी के सारे सपने में पानी फिर गया। फिर नैरेटर बोलते हैं कि गोजो ने अपने आरसीटी को रिगेन कर लिया था अपने सेकंड ब्लैक फ्लैश के साथ। अब तो हो सकता है किंग ऑफ कर्स सुकुना भी आरसीटी को रिगेन कर ले, लेकिन अभी तो एक क्लियर तरीके से पता नहीं है सुकुना आरसीटी को रिगेन कर पाया है या नहीं। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। यहाँ चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीक। नो ब्रेक।